नमस्कार आत्मीय मित्रों, बैसाख शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार दिन और 15 मई को सुबह 5:48 पर ग्रह कुल के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 15 जून तक इसी अवस्था में रहेंगे। आत्मीय मित्रों, वृषभ राशि में सूर्यदेव का प्रवेश अत्यंत प्रभावकारी घटना सिद्ध होने जा रही है। न सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक आयाम जैसे कि नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक उन्नति, सामाजिक रिश्ते और स्वास्थ्य पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देगा, बल्कि देश में संचालित लोकसभा के चुनाव परिणामों पर भी भगवान सूर्य नारायण गहरा प्रभाव डालेंगे। क्योंकि सूर्य स्वयं राजा हैं, शासक हैं, अतः देश के भावी भविष्य की रूपरेखा गोचर कालखंड की इस अवधि में तय होगी। आइए क्रमवार जानते हैं कि सूर्यदेव का ये गोचर प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा। सूर्य गोचर के इस घटना के दौरान अपने राशि के अनुसार आप लोग किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बना सकते हैं। साथ ही साथ आत्मीय मित्रों, आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि मई माह में 17 और 18 मई को आप हमसे गुवाहाटी में मिल सकते हैं। 19 और 20 मई को आप हमसे शिलोंग में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले राशिफल के बारे में बता दें कि प्रस्तुत राशिफल सूर्यदेव का ये प्रस्तुत गोचर ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत, विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और 4 जून को इसके रिजल्ट आएंगे। हमने सारी वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड की है कि किस पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये तीसरी बार मेजॉरिटी में आएगी और नरेंद्र मोदी जी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। उनकी राशि के स्वामी की दशा मंगल की महादशा चल रही, उनके महादशानाथ अभी मंगल हैं और मंगल और राहु जब मिल जाता है उनकी कुंडली में खास करके तो विजय जरूर उनको दिलाएगा। तो ये हमारी प्रिडिक्शन है। थोड़ा सा उनको स्वास्थ्य को लेकर के केयर करना होगा और इसके अलावा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। और भी लोगों की हमने कुंडली देखी है और उस प्रकार का जो एक मैजिक फिगर आना चाहिए 400 पार वाला, वो आता हुआ नहीं दिख रहा है और ना यूपी में 80 में 80 सीटें आती हुई दिख रही हैं। कई हमने राजनेताओं की कुंडली का विश्लेषण अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर किया है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। दूसरा साथियों, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि में गोचर करते हुए सूर्य का मेष राशि के जातकों पर क्या कुछ प्रभाव रहेगा। तो देखिए, मेष राशि के बंधुओं, सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव के स्वामी का दूसरे भाव में गोचर करना, तो मेष राशि के जातकों परिवार में सदस्यों के बीच स्वस्थ बातचीत का अभाव और उस परिवार की स्थिति को बिना पतवार की नाव के समान कर देता है। तो सूर्य का गोचर आपकी भाषा और शब्दों में उग्रता बढ़ाएगा, गर्मी बढ़ाएगा। गोचर कालखंड में आप ऐसा अनुभव करेंगे कि छोटी छोटी सी बातों में आप अपने शब्दों की मर्यादाओं से बाहर जा करके फैमिली मेंबर्स को जवाब देने लगे हैं। आपके इस व्यवहार के कारण पारिवारिक माहौल में एक जड़ता आएगी, जिसमें हर कोई अपने मन की बात एक दूसरे से कहने में हिचकिचाएगा। मित्रों, एक खुशहाल परिवार के लिए ये जरूरी है कि परिवार के हर सदस्य को सुना जाए, समझा जाए, उनकी एक्टिविटीज़ को देखा जाए तथा बात व्यवहार में शब्दों के प्रति विशेष सावधानी अब आपको रखनी होगी, अन्यथा फिर लड़ाई झगड़ा होगा। पेशेवर जीवन में सूर्य आपका भरपूर साथ देंगे।
जो आप सोचेंगे वो चीज़ें आपके साथ होंगी। आपके कार्य के प्रति एक नया जोश और जुनून सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। सफलता के लिए आवश्यक है कि आप हमेशा मेष राशि के जातकों नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहिएगा इस गोचर कालखंड की अवधि में, जिससे आपको अलग तरीके के टास्क मिलते रहें। आज के दौर में जब सभी प्रोफेशन सेक्टर रोज नई तरीके से जो है इवॉल्व हो रहे हैं और उसमें आपको भी हर दिन कुछ नया सीखने और करने की आवश्यकता है। आर्थिक लिहाज से इन्वेस्टमेंट आपको बढ़िया फ़ायदा कराएंगे। खासकर यदि आप फूड चेन से रिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग प्रॉफिट अच्छा गेन करेंगे। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों सूर्यदेव चौथे भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, और लग्न भाव में गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डालेंगे। तो वृषभ राशि के मित्रों, पेशेवर जीवन में आप अब सक्रिय रहने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कामकाज को लेकर के आप ज़्यादा आत्म केंद्रित एवं मुखर रहेंगे। ना सिर्फ वर्क प्लेस बल्कि घर में भी आप अपने आसपास अनुशासन का एक कड़ा घेरा रखेंगे, जिसमें सिर्फ आप, आपके दिमाग में आपका लक्ष्य और उससे संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज ही में जो है मौजूद रहेंगे। कामकाज के प्रति ऐसा जुनून आपको अपने फैमिली मेंबर से थोड़ा सा पृथक कर सकता है। खासकर आपके जीवन साथी को इस कड़े अनुशासन में ज़्यादा समस्या होगी। एक और बात मित्रों, चूँकि सूर्य शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इस दौरान आपके अपने वरिष्ठों के साथ संबंध थोड़े 19-20 हो सकते हैं। आपके अहम का टकराव उनके साथ देखने को मिलेगा, जिसके चलते आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट किया जा सकता है, स्थानांतरण दिया जा सकता है या आपको डिग्रेड किया जा सकता है। तो यदि प्राइवेट सेक्टर में हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बढ़ते दबाव के कारण अब आप जॉब बदलने के विषय के बारे में भी विचार कर सकते हैं। देखिए, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। सही योजना के साथ किसी भी बदलाव की ओर बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं छात्र वर्ग के आत्मबल में काफ़ी मजबूती आएगी, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, तो आपकी आत्मशक्ति को यहाँ बलवान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप बहुत जोश में करेंगे और किसी परीक्षा को आप क्रैक करेंगे। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के प्रबुद्ध जातकों, सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवस्था में ये 12th हाउस में स्थित रहेंगे। इनकी 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। मित्रों, परिस्थिति थोड़ी अस्त व्यस्त रहने वाली है। चलिए पहले कामकाज यानी पेशेवर जीवन की बात करते हैं। 2 मुख्य समस्याओं से आप जूझते हुए नजर आएंगे। पहला, लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपके अंदर आप जो है आपके अंदर अपने काम को लेकर के जिस आवश्यक जुनून की आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं नदारद रहेगी। इस कारण आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा झटका भी लग सकता है। दूसरी समस्या डिस्ट्रैक्शन की होगी। आप टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा खोए रहेंगे कि अपने परिवार व काम काज से लगभग कट से जाएंगे। तो मेरी सलाह है कि आज से ही अपने मोबाइल की स्क्रीन से आवश्यक दूरी बना लीजिए। साथ ही आप जिस भी प्रोजेक्ट्स में कार्यरत हैं उसमें अपने लिए आवश्यक दायित्व की खोज करें, अन्यथा लंबे समय में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक लिहाज से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सुरक्षित रहेगा। आप म्यूचुअल फंड और सरकार की ओर से जारी आर्थिक बॉन्ड में अपना पैसा लगा सकते हैं। शेयर मार्केट से थोड़ी दूरी बना करके चलिएगा। परिवार में गलतफहमी से बचने की सलाह जो है आपको जा रही है। यदि आप परिवार के किसी सदस्य के लिए अपने मन में कोई धारणा बना रहे हैं तो बेहतर होगा पहले उनसे बातचीत करें एवं उनका पक्ष जानने का प्रयास करें, जिससे किसी भी प्रकार की कुधारणा से बचा जा सके। मिथुन राशि के जातकों, एक आपको हम सलाह देंगे कि धन को सोच समझ करके खर्च करिएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा। पूर्व में जो देनदारी दी हैं उसको चुकता करिए, अपना पैसा आप मांगिए और कोर्ट कचहरी के मामले में अब अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आपको यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं। हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, खास करके बहुत ठंडी चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। आप जो है जब बाथरूम वगैरह में जाते हैं तो आपको देखना होगा कहीं आपका पैर वगैरह ना स्लिप हो जाए, आपके जो है पैर में या कूल्हे में चोट ना लग जाए। तो इन सब चीज़ों का आपको हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। कर्क राशि के बंधुओं,
सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके एकादश भाव में स्थित रहेंगे, जहां इनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। आत्मीय मित्रों, सूर्य का गोचर आपके लिए सुखमय एवं मनोअनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कराएगा। मित्रों, आपका बाहरी कामकाज आपके सबसे अंदरूनी जीवन मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। इसलिए आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी जो भी अचीव करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन मस्तिष्क को कितना सकारात्मक और ऊर्जावान रखते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा। आप अपने टास्क में पूरे विश्वास के साथ निर्णय लेंगे और अपनी कर्मनिष्ठा से उसे वास्तविक भी बनाएंगे। यदि आप व्यवसाय से संबंध रखते हैं तो भी आपको समय हर प्रकार से सहयोग प्रदान कराएगा। आप अपने बिजनेस में नवीनता लाएंगे। हो सकता है आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें अथवा पुरानी योजना को नए फ्लेवर में मार्केट में फिर से लॉन्च करें। बिजनेस के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण आपको आर्थिक लाभ भी करवाएगा। यदि व्यक्तिगत जीवन की बात करें साथियों, तो आप सामाजिक गतिविधियों में पूरी तन्मयता से प्रतिभाग करेंगे। चूँकि सूर्य पिता के भी कारक तत्व हैं, अतः इन कार्यक्रमों के पीछे आपके पिताश्री की भी प्रेरणा आपके साथ होगी, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होगी, आशीर्वाद होगा। वैवाहिक जीवन में आपसी समझ के कारण रिश्तों में ज़्यादा मजबूती आएगी। किसी नए प्रेम संबंध का आगाज इस माह हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, सूर्य आपके लग्न भाव के स्वामी बनते हैं एवं गोचर कालखंड की इस अवस्था में दसम भाव में स्थित रहेंगे और दसम भाव में स्थित होकर के इनकी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। आत्मीय मित्रों, देखिए, आत्मविश्वास एवं मानसिक ऊर्जा आपको अपने दैनिक कार्यों से ही प्राप्त होते हैं। जब आप बड़े लक्ष्यों को दिमाग में रख करके एक निश्चित कार्य योजना के साथ रोज मेहनत करते हैं तो आपका विश्वास स्वयं पर और मजबूत हो जाता है। गोचर कालखंड की इस अवधि में भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी कुछ बड़े लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं। आप ईमानदारी से अपने टास्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। जीवन में साहस और जीतने का विश्वास हमेशा ज्ञान और कामकाज में कुशलता लाने से आता है। आप जिस स्किल और क्राफ्ट को निखारेंगे, जिससे कार्यरत प्रोजेक्ट्स में आपकी अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यदि परिवार के संदर्भ में बात करें तो रिश्तों में ज़्यादा स्थिरता आएगी। आप ज़्यादा पेशेंस, ज़्यादा धैर्य से परिवार के अन्य सदस्यों के मनोभावों का अवलोकन करेंगे एवं उनके साथ आवश्यक सहयोग भी करेंगे। आपकी व्यवहार कुशलता आपको अपने पिता के अब अधिक निकट लाएगी। व्यवसाय में अपने पार्टनर के साथ आपसी समझ को विकसित करने की मैं यहाँ पर आपको पर्सनल सलाह दूंगा। अगले व्यक्ति के क्या विचार हैं, वो बिजनेस में आर्थिक नीतियों को लेकर के क्या सोचता है, इसको अब आपको ठीक से समझने का प्रयास करना पड़ेगा। वहीं आप अपने कार्यक्षेत्र में जितना ज़्यादा आपसी समझ को विकसित करेंगे, उतनी जल्दी ग्रोथ, उतनी अधिक आप लोगों को तरक्की प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कन्या राशि पर आगे बढ़ने से पहले तमाम हमारे दर्शकों के ईमेल और कमेंट्स आ रहे थे और उस पर मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा। होता क्या है, तमाम रील्स आजकल वायरल हो रही हैं और कुछ हमारे दर्शकों के मतलब मैसेज आए कि पंडित जी आप इस पर क्यों नहीं बोलते हैं। तो देखिए साथियों, कोई भी उपाय का शॉर्टकट नहीं होता है। हम एक दिन एक रील देख रहे थे तो उसमें ये था कि यदि आपकी पति आपके कहने में नहीं चलती है तो आप ये शब्द बोलिए, टकलिया टकलिया टकलिया, और वो आपके चरणों में लेटेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल ये जो PR एजेंसीज़ हैं, ये जो MBA पास करके मार्केटिंग के बंदे हैं और कुछ भी YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे जो परोसा जा रहा है, इसकी कड़ी आलोचना हम करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। ज्योतिष में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप खुद सोचिए साथियों कि पहले के ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे 10, 20, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, तब उनको एक वरदान कोई प्राप्त होता था। आज के इस भागदौड़ भरे युग में लोग सोचते हैं कि पंडित जी एक कोई उपाय बता दें और उसको करके बस हमारी चल निकले। तो ऐसा नहीं होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही परम पवित्र विद्या है। इसके अलावा बाकी सब कोरी अफवाह है।
केवल और केवल पैसा कमाने के साधन हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। बाकी लोग व्यूज़ पाने के लिए या जो है अब धर्म के नाम पर जो है क्या क्या वो लोग प्रचार कर रहे हैं, उससे बिल्कुल दूर रहिएगा। एक ऑथेंटिक जानकारी, एक ऑथेंटिक उपाय वो आपका जीवन बदलेंगे, लेकिन पहले मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो भी लोग हमसे मिलने आते हैं हम कहते हैं पहले देखिए, फर्स्टली आप अपनी मेहनत करिए। ये ज्योतिष विद्या, जन्म कुंडली, इसको सेकेंडरी रख करके तब आप हमारे पास आइएगा। और यही सच्चाई है। तमाम पूजा पाठ के ऐसे जो है ऐप आ गए हैं, ऐसी वेबसाइटें आ गई हैं कि विदेश में लोग बैठे हुए हैं, उनसे 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 ले करके इंडिया में पूजा करा लेते हैं। आप खुद सोचिए कि वीडियो कॉल के माध्यम से पूजा क्या सक्सेस है? जिस पूजा का आपने संकल्प नहीं दिया है, जिस पूजा से अक्षत होता है, सुपारी होता है, वो अपने हाथ से पंडित जी के हाथ में देना पड़ता है, तब जा करके उस पूजा का आपको श्रेय प्राप्त होगा। और वहाँ पर बैठे बैठे अमेरिका में, कनाडा में बैठ करके आप उस पूजा का फल आपको कैसे प्राप्त होगा? आपके ग्रहों की शांति कैसी होगी? बस आपके जेब में पैसा है, आपको खर्च करने की एक जो है मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा जो है उत्साह रहता है कि ये पैसा किसी प्रकार से खर्च करें, तो आप लोग करते हैं। इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा हम प्रमोट नहीं करते, रोकना पड़ेगा। कोई ऐसी पूजा आपको फल नहीं देगी। आप चाहे 2000 दे दीजिए, चाहे 2 लाख दे दीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। पूजा में बैठ करके पंडित जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो भी जाप करें, आप भी जाप करिए, तब जा करके ग्रहों की शांति होती है। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ग्रहों को शांत करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पूजा पाठ आपको करनी होगी। अधिक समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे कन्या राशि पर। कन्या राशि के आत्मीय मित्रों, सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस अवस्था में सूर्य देव नवम भाव में स्थित रहेंगे। और नवम भाव में स्थित होकर के इनकी 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव अर्थात 3रे भाव पर पड़ेगी। गोचर कालखंड की इस अवस्था में आप देखेंगे कि आपके अंदर धर्म, आध्यात्म तथा भारतीय दर्शन के प्रति, इंडियन फिलॉसफी के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न होगी। आप न सिर्फ पारिवारिक मसलों से बल्कि अपने प्रोफेशनल लाइफ से भी थोड़ा ब्रेक लेकर के जीवन के जो गहरे प्रश्न हैं, जैसे मानव अस्तित्व कैसे प्रारंभ हुआ, ईश्वर की क्या सत्ता वास्तविक है या अवास्तविक है, सुख दुख से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, आदि ऐसे गहन विचारों में अपने मन मस्तिष्क में अब आप खोए रहेंगे। क्योंकि आप सांसारिकता से थोड़ा कटे हुए होंगे, इसलिए आप अपने पेशेवर जीवन से समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको चाहिए कि अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ अपने लौकिक जीवन की जरूरतों का भी ख्याल रखिएगा। जैसा मैंने कहा मित्रों कि ज्ञान मीमांसा में आपकी गहरी रुचि होगी, इसलिए गोचर कालखंड की इस अवधि में छात्र वर्ग विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। आपकी बुद्धि का कौशल व्यवहारिक एवं विश्लेषण संबंधी समझ को धार देगा। यदि आप शोध से संबंधित हैं तो ये अवसर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने के लिए सबसे उपयुक्त है। व्यवसाय से संबंध रखने वाले सज्जन जो विदेश में सेवा अथवा उत्पाद विक्रय करते हैं, उनके लिए आर्थिक लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के आत्मीय मित्रों, सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवस्था में ये अष्टम भाव में स्थिति हैं और यहीं से 180 डिग्री से 7वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। आत्मीय मित्रों, सूर्य गोचर के कारण आपकी बुद्धि तथ्यों का विश्लेषण ज़्यादा बारीकी से करेगी। एक जो कॉन्सेप्ट है कार्य कारण का, जिसमें प्रत्येक क्रिया के पीछे किसी कारण का प्रभाव बताया जाता है, आप उस कारण की खोज में रहेंगे। क्योंकि आप हर बात की गहराई में जाएंगे, इसलिए ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में चीज़ों को अपने एफर्ट से आपको सुधारना होगा। सबसे पहले एक विजन तैयार करिए, वर्क प्लेस पर अपनी क्षमता का ठीक से मूल्यांकन करिए और अपनी कैपेसिटी के अनुसार उत्तरदायित्व उठाइए। इसके अलावा पेशेवर जीवन में आपको एक सपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत है। अपने सहकर्मियों, मित्रों अथवा परिवार में सदस्यों के साथ अपनी मानसिक स्थिति को आप साझा करेंगे। इसकी पूरी गुंजाइश है कि ऐसा करने से अपनी समस्या के लिए आपको नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा। फाइनेंशियली फ्रीडम यानी आर्थिक आज़ादी और स्थायित्व के लिए समझदारी से आपको निवेश करना होगा। स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, इन सब से दूरी बना करके रखिएगा। सरकार की ओर से जारी बॉन्ड, स्थानीय स्तर पर किसी भवन में पैसा लगाना या सीधे भूमि में निवेश करना आपके लिए सुरक्षित रहेगा, साथ ही आपको बेहतर रिटर्न भी प्रदान कराएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमसे गुवाहाटी में मिल सकते हैं
17 और 18 मई को, और 19 और 20 को आप हमसे शिलोंग में मिल सकते हैं। जून महीने में साथियों 12 और 13 जून को आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में आप हमसे मिल करके पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बंधुओं, सूर्य गोचर का प्रभाव। अब आपको बता दें कि सूर्यदेव आपके दशम भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस अवस्था में आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे और लग्न भाव को सीधे देख रहे हैं। तो मित्रों, सूर्य गोचर की अवधि में कुछ समस्याएं व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन में आ सकती है। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप जिम्मेदारी लेना सीखें, रिस्पॉन्सिबल बने। असल में सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि आपको लगातार अपने टास्क पर फोकस रह करके काम करना होता है। कंसिस्टेंसी किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक शर्त है। इस अवधि में आप अपने काम से थोड़ा कतराएंगे, जिससे आपका पेशेवर जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित भी हो सकता है। तो मेरी सलाह है कि हर दिन सुबह जल्दी उठें और सबसे पहले अपने दिन भर का रूटीन तय कर लें, जिससे आपका माइंड वेल फोकस्ड रहे। व्यवसाय से संबंधित सज्जनों के लिए समय सहयोगात्मक रहेगा। आप बाजार में स्थितियों का सही विश्लेषण करेंगे, जिससे आपके पास व्यवहारिक डाटा होगा। इसके आधार पर आप भविष्य के लिए यथार्थपूर्ण आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे, साथ उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक योजना भी बनाएंगे। यदि आर्थिक संदर्भ में बात करें तो बचत और खर्चों के बीच समझदारी से संतुलन बनाना होगा। मात्र सामाजिक आडंबर के लिए धन खर्च करने से बचें। अपनी वास्तविक ज़रूरतें जैसे एजुकेशन, फैमिली नीड्स, हेल्थ, इन पर ही अपनी बचत का प्रयोग करें, अन्यथा आर्थिक स्थायित्व डगमगा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा। वहीं पारिवारिक क्लेश के कारण आपका मानसिक एवं न्यूरो संबंधी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि में घर परिवार के सदस्यों के साथ लंबी दूरी की यात्राओं के योग हैं। तमाम प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात संभव होगी। धन संबंधी विशेष लाभ भी आपको प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के बंधुओं, सूर्यदेव का गोचर आपके नवम भाव भाव के स्वामी बनते हैं और ये गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। छठे भाव से सूर्यदेव आपके 12th हाउस पर 12वें भाव पर दृष्टि देंगे। मित्रों, एक बड़ी प्राचीन कहावत है कि यदि आपको जल्दी यात्रा करनी है तो अकेले चलिए, लेकिन यदि आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो टीम के साथ चलिए। प्रोफेशनल लाइफ में आप भी गोचर कालखंड में एक बड़े प्रोजेक्ट में न सिर्फ शामिल होंगे, बल्कि अपने सहयोग के लिए अपने सहकर्मियों की एक अच्छी टीम भी तैयार करेंगे। आप अपनी टीम के साथ बड़े लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए एक व्यवहारिक ऑपरेशनल प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए मित्रों, हमारी स्वयं के प्रति जो भी आत्म अवधारणा विकसित होती है वो हमारे कार्य के प्रति डेडिकेशन से ग्रो करती है। इसलिए रोज कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम अपने लक्ष्य की ओर उठाते रहिए। सूर्य सत्ता के प्रतीक हैं, अधिकारी वर्ग को अपने नियंत्रण में रखते हैं। चूँकि आपके लिए ये गोचर अनुकूल परिस्थिति बना रहा है, इसलिए आपको उच्चाधिकारी वर्ग से अच्छा सहयोग मिलेगा। वे आपके विचारों को समझेंगे और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएंगे। यदि आपके व्यक्तित्व और व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो थोड़ा सावधान रहना होगा। सूर्य आप में एग्रेशन बढ़ाएंगे, आक्रामकता को बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण आप अकारण ही झगड़े झंझट में पड़ेंगे। मेरी खास सलाह है, जहां भी आपको ऐसा महसूस हो कि स्थितियां आपके मानसिक ताप को बढ़ा रही हैं, वहां से हट जाइए, अन्यथा किसी बड़े विवाद का प्रारंभ हो सकता है। कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी इत्यादि भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवस्था में 5th हाउस में स्थित होकर के 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव को देंगे। क्रिएटिव अप्रोच यानी रचनात्मक दृष्टिकोण आज के समय में सफलता की सबसे बड़ी गारंटी है। मकर राशि के जातकों, गोचर कालखंड में आपके अंदर नए विषयों को न सिर्फ सीखने की ललक पैदा होगी, बल्कि आप लीक से हटकर समस्याओं के समाधान को तलाशेंगे। आप अब तक जो भी आर्टिस्टिक वर्क नितांत व्यक्तिगत स्तर पे कर रहे थे, उसे अपना कैरियर भी बना सकते हैं। हो सकता है आप पोइट्री लिखते हो अथवा क्राफ्ट आर्ट बनाते हो या अन्य किसी प्रकार का इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट आपको हो, तो ऐसे किसी भी प्रकार के
कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ को आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रख सकते हैं। आपको इसका रिस्पांस देखने को अच्छा मिलेगा। यदि प्रोफेशनल लाइफ के विषय में स्थितियों का विश्लेषण करें तो बदलाव की आहट के स्पष्ट संकेत हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कुछ आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। पेट, जुबान और त्वचा का जो है ध्यान आपको रखना होगा। पेट आपका कुछ ना कुछ खराब हो सकता है। पानी और डिहाइड्रेशन की समस्याएं हो सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि आरओ इत्यादि का पानी लेते रहिएगा। घर में बने खाने को वरीयता दीजिएगा। निवेश संबंधी किसी भी मामले के लिए टाइम टफ है, अतः अभी बचत ज़्यादा करें और एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवाएं। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि, एक्वायर्स। कुंभ राशि के आत्मीय मित्रों, सूर्यदेव आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवस्था में ही आपके 4थे भाव में स्थित रहेंगे, जहां से आपके कर्म भाव को 7वीं दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं। मित्रों, आपकी योग्यता को जिस अवसर की तलाश थी, सूर्य गोचर वो उत्तरदायित्व तो आपको देगा। बीते कुछ महीने आपने स्वयं पर काफ़ी मेहनत की है, कोई संदेह नहीं है। खुद के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाया है, कोई संदेह नहीं है। पेशेवर जीवन के लिए आवश्यक कम्युनिकेशन स्किल और एनालिटिकल नॉलेज को भी आपने धार दी है। काम के प्रति आपकी इस लगन को आपके वरिष्ठ अधिकारी अब काफ़ी सूक्ष्मता से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अपनी कंपनी में कोई बड़े प्रोजेक्ट्स को आपको लीड करने का मौका मिलेगा। लीडरशिप की भावना आपके अंदर आएगी और आप जितनी लगन और फोकस के साथ काम करेंगे वो आपके कैरियर को एक नई दिशा दशा प्रदान कराएगा। स्टूडेंट जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सरकार की ओर से कोई बड़ी योजनाएं सुनने को मिल सकती हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि पिछले कुछ दिनों से जो ये एग्ज़ाम सरकारी तंत्र से संचालित नहीं हो रहे थे, उसमें अब अतिशीघ्र कराया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र वर्ग अब लाभान्वित होंगे। यदि पारिवारिक और खास करके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो संतुलन का कांटा असंतुलित हो सकता है। आप दोनों लोगों के बीच शक्ति प्रदर्शन की होड़ लगी रहेगी, क्योंकि सूर्य व्यक्तिगत अभिमान को भी पोषण देते हैं, अतः अहम के भावों के कारण समस्याओं का सामना करेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने ईगो को स्टॉप करिए, अपने ईगो को खत्म करिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि आता है मीन राशि पर। मीन राशि के जातक को सूर्य देव आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवस्था में आपके पराक्रम भाव अर्थात 3य भाव में स्थित रहेंगे और 9वें भाव को ये देख रहे हैं। मित्रों, अपने काम से प्रेम करना यही सफलता की वास्तविक कुंजी है। जब आप अपने काम को अपना पैशन बना लेते हैं तो उसमें आप अपनी पूरी योग्यता से कार्य करते हैं। सूर्य गोचर की अवधि में भी किसी विशेष कला कौशल को आप एक प्रोफेशनल कैरियर की तरह चुन सकते हैं। हालांकि ये चुनाव काफ़ी विरोध से भरा रहेगा। आपका परिवार और आस पड़ोस आपके निर्णय पर सवाल खड़े करेंगे। साथ ही सामाजिक लीक से हटकर कुछ नया क्रिएटिव वर्क करने के लिए मीन राशि के जातक को आपका उपहास भी होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन साथियों, मेरी सलाह है, आप अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिएगा। अक्सर जिन कार्यों की शुरुआत में विरोध होता है, वही कार्य मानव इतिहास में एक नया मुकाम बनाते हैं। व्यवसाय से संबंधित जातकों के लिए समय थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आपके उत्पाद को बाजार में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। साथ ही आपका जो ग्राहक बेस है वो विभिन्न कारणों से थोड़ा सिमट सकता है। सुझाव के तौर पे अभी इस समय अवधि में कोई नया स्टार्टअप ना शुरू करें। इसके अलावा अपने ग्राहक समूह से सीधा संवाद बनाए रखने का प्रयास करिए कि किन कारणों से वे आपसे असंतुष्ट हैं। बिक्री के बाद की अपनी सेवा अर्थात आफ्टर सेल सर्विस को ज़्यादा सुगम करना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पारिवारिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहिएगा। भाई बहनों से हास परिहास करते समय शब्दों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपकी किसी बात से उनके स्वाभिमान को धक्का लग सकता है। मीन राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि में लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं का योग परिवार के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो सूर्य गोचर का प्रभाव वृषभ राशि में सभी 12 राशियों के लिए कैसा था हमने बता दिया। अंतिम पड़ाव आता है उपाय का, रेमेडीज क्या करनी है, क्योंकि उपाय ही तो सब कुछ है और हम वैसे उपाय बताते नहीं हैं कि आप प्रोशो प्यारे करें तो आपके पास धन आ जाएगा। अरे ऋग्वेद में श्री सूक्त लिखा हुआ, आप श्री सूक्त का पाठ करिए, नीतिगत धन आप कमाएंगे।
उस शब्द को बोलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके चैनल पे, उनके रील्स पे व्यूज़ आएंगे और केवल आप लोग बेवकूफ़ बनेंगे। तो इस तरीके से कोई फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। उपाय क्या करना होगा साथियों? सबसे पहले प्रतिदिन सुबह उठिए, तांबे के पात्र में आप जल भरिए और उसमें लाल कुमकुम और लाल पुष्प मिला करके भगवान भुवन भास्कर को आपको अर्घ देना रहेगा। ओम ह्रीं 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 सूर्याय नमः इस मंत्र से अर्घ दीजिए, आपकी विशेष फुलफिल होंगी। और उनको और प्रसन्न करना है तो क्या कर सकते हैं? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान राम ने भी किया था। नीतिगत चीज़ें बताएंगे। दूसरा साथियों, लाल चंदन का तिलक, कुमकुम का तिलक, रोली का तिलक मस्तक पर अपने लगाइए और अपने हाथ में हर 15 दिन पे कलावा बांधिए और उसको चेंज करिए। फिर 15 दिन बाद संडे वाले दिन कलावा बांधिए, चेंज करिए। एक काम और करना रहेगा, संडे वाले दिन सनराइज से सनसेट तक आपको किसी भी प्रकार का सॉल्ट नहीं खाना है। सभी राशि के लोगों को बता रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग फील करेंगे। इसके साथ साथ साथियों, संडे वाले दिन आपको जो है रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख करके, शहद रख करके गाय को खिला दीजिए। धन संबंधी विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। और क्या बेहतर कर सकते हैं? तो झुकना सीखिए। और किसके सामने झुकिए? गुरु के सामने झुकिए। कहीं आपके गुरु दिख जाए, उनका पैर छू करके आंखों पे लगा के आशीर्वाद लीजिए। सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए पिता के सामने झुकिए, पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। आजकल के लोग घुटने तक छूने लगे हैं। पैर छूना है, प्रॉपर अंगूठा छूना है। अंगूठा छू करके अपने नेत्रों पर लगाइए। और एक मंत्र है, ओम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इस मंत्र का यदि आप लोगों ने जाप कर लिया, कभी भी किसी पंडित के पास, ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आप उपाय करिए और फिर हमको बताइए। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके माणिक्य रत्न गोल्ड में या कॉपर में राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। तो ये सब आप करिए। रत्न वगैरह आप कहीं से भी ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं, आप अपने आसपास देख लीजिएगा। नहीं मिलता है ओरिजिनल तो आप हमारे यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने आसपास के परिवेश को देखिए। तो साथियों, ये तो था सूर्य गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो करिए। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में है, उसमें उपाय भी हम भेजते रहते हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।